हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं आपका एजुकेटर मनदीप जांगड़ा लेट्स गो स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये आपको दिख रहा होगा, ये हरियाणा का मैप है जो कि मैंने आपके लिए बनाया है। तो ये पहले मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है भाई। मेरे को यहाँ ऐसे पता नहीं लगता कि आपको कहाँ तक दिखाई देगा या कहाँ तक नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको डिजिटल बोर्ड का क्या करना, आपको कंटेंट चाहिए, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो पहले पिछली क्लास में तो हमने पढ़ लिया था कि हरियाणा का गठन कैसे हुआ था, क्या क्या खामियां हुई थी, किन किन लोगों ने योगदान दिया था, और कैसे कैसे हरियाणा बना। और हरियाणा बनने के बाद में हमने हरियाणा के जो जिले बने थे वर्तमान तक 7 से लेकर 22 तक, मतलब कि जब स्टार्टिंग में 1966 को जब हरियाणा बना उस समय 7 जिले थे। वो बाद में फिर कैसे उनका डिवीजन हुआ, और डिवीजन होते होते 22 जिले तक मैंने पर्टिकुलर डेट जो थी वो आपको ट्रिक के माध्यम से आपको समझाई थी। आई होप आप सभी को पसंद भी आई होगी। आज हम क्लास में पढ़ेंगे हरियाणा का भौगोलिक स्वरूप। हरियाणा का भौगोलिक परिचय पढ़ते हैं। भौगोलिक स्वरूप के अंदर हरियाणा का भौगोलिक स्वरूप के अंदर हरियाणा का परिचय पढ़ते हैं। हरियाणा का परिचय, हरियाणा का परिचय करेंगे। हरियाणा के परिचय के अंदर हरियाणा का सबसे पहले हम करेंगे गठन। हरियाणा का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा का जब गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था तो ये जो भारत के कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया भाई, तो ये हरियाणा 17वां राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। भारत के 17वां राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, 17वां राज्य के रूप में। ठीक है भाई, और 17वां राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। कौन से संविधान संशोधन के तहत आया, तो ये आया 18वें संविधान, 18वें संविधान संशोधन के तहत अस्तित्व में आया। ठीक है भाई, और ये जो 18वां संविधान संशोधन हुआ था ये कब हुआ था, ये हुआ था 1966 में। और मैं अगर बात करूं, अगर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जब हरियाणा बनाया गया तो जो पंजाब से अलग होकर बनाया गया ना, क्योंकि 1858 में पंजाब के साथ जोड़ दिया गया था। तो पंजाब के कौन से हिस्से से निकाल कर हरियाणा बना, तो पूर्वी पंजाब, पूर्वी पंजाब से अलग करके, पूर्वी पंजाब से अलग करके हरियाणा बनाया गया, हरियाणा बनाया गया। ठीक है भाई, जब हरियाणा बना तो एक पर्टिकुलर एरिया डिसाइड किया गया। एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो हरियाणा का जो क्षेत्रफल हमें बताया गया, हमें मिला, वो बना 44,212 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये जो क्षेत्रफल है ये वर्ग स्क्वायर मीटर में है, तो मील में भी याद करना पड़ेगा क्योंकि आगे पूछ लेगा, एग्जाम में पूछ भी सकता है। तो इसकी मील में कितनी है, 17,070 मील स्क्वायर। ये हमारा हरियाणा का एरिया। और हम आगे आगे हम बात करें दोस्त, तो हम आगे बात करेंगे तो इसकी आकृति भी पूछ सकता है। तो हरियाणा की जो आकृति है, हरियाणा की जो आकृति है वो कितनी है, वो कैसी है आकृति, सॉरी कैसी आकृति है। तो हरियाणा की आकृति आपको दिख रहा होगा, ये जो हमारी हरियाणा की आकृति है ये विषम बाहु, विषम बाहु, विषम बाहु चतुर्भुज जैसी आकृति है। विषम बाहु चतुर्भुज जैसी आकृति है, विषम बाहु चतुर्भुज जैसी आकृति है। तो ये हमारे हरियाणा की मोटी मोटी बातें होगी। हरियाणा का परिचय में गठन 1 नवंबर 1966 को 17वां राज्य के रूप में 18वें संविधान संशोधन के तहत पूर्वी पंजाब से लेकर के हमारा हरियाणा बना। और हमारा हरियाणा का जो क्षेत्रफल था वो 44,212 वर्ग किलोमीटर, और मील में पूछे तो 17,070 मील स्क्वायर वर्ग मीटर। और आकृति विषम बाहु चतुर्भुज जैसी आकृति है हमारे हरियाणा की। और जब हम स्थिति की बात करें तो जो हरियाणा की जो स्थिति है, हरियाणा की जो स्थिति है वो, हरियाणा की जो स्थिति है वो भारत के अनुसार कैसी है। हरियाणा की स्थिति भारत के अनुसार, भारत के अनुसार कैसी है, तो हरियाणा की स्थिति भारत के अनुसार कहने का मतलब ये, जैसे ये है हमारा भारत, ये हमारा भारत है,
ऐसे ये भारत का नक्शा है। तो यहाँ पे मैं आपको दिशा बता दूं तो ये तो हो गया ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, यानी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो हमारा हरियाणा भारत के इस साइड में है, तो ये क्या हो गया उत्तर पश्चिम। तो हरियाणा की जो स्थिति है भारत के अनुसार तो क्या है उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम हमारी स्थिति है। उत्तर पश्चिम में लिख लिया, उत्तर पश्चिम में स्थित है हमारा हरियाणा भारत के अंदर। तो मेरे को पता नहीं है आप नीचे तक देख पा रहे हो, तो आप यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में मैं इसको इरेज कर दूंगा। तो हरियाणा का परिचय हो गया। हरियाणा का गठन 1966 को हुआ, 17वां राज्य के रूप में 18वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 18वां संविधान संशोधन 1966 को हुआ था। पूर्वी पंजाब से लेकर के हरियाणा बनाया गया। क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर, 17,070 मील स्क्वायर। आकृति है हमारी हरियाणा की विषम बाहु चतुर्भुज आकृति, और स्थिति भारत के अनुसार हमारी उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है भाई, तो ये आप सबको याद करने हैं, ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है और ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आते हैं, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। स्थिति हम दो बार करेंगे, एक बार स्थिति बता दी भारत के अंदर, और एक बार स्थिति करेंगे, एक बार स्थिति करेंगे हम पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी में जो हमारी स्थिति है वो दो बार डिसाइड की गई है, दो बार डिसाइड की गई है पृथ्वी के अनुसार, दो बार डिसाइड की गई है। दो बार डिसाइड करेंगे, एक तो होती है अक्षांशीय, अक्षांशीय, एक होती है देशांतरीय, देशांतरीय, अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति। तो इसके अकॉर्डिंग मैं बता दूं, जैसे ये हमारा ग्लोब होता है, क्या होता है ग्लोब होता है, ये बीच में इक्वेटर लाइन होती है जिसे बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, क्या बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसे बोलते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध, क्या बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, और इसको बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, और इसे बोलते हैं हम पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, ये जो बीच वाली रेखा है इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन। ठीक है, ये जो पैरेलल जो ये लाइन चलती है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, ये जो पैरेलल चलते हैं समांतर रेखाएं, ओलियात सूर्यात का निभाई, इन्हें बोलेंगे अक्षांश, क्या बोलेंगे अक्षांश, ये क्या होती हैं अक्षांश। और जो ये जो बीच वाली रेखा है ऐसे, इसको भी जीरो रेखा बोलते हैं, ये होती हैं देशांतरीय रेखाएं, ये होती हैं देशांतरीय, ये होती हैं देशांतरीय, क्या होती है ये देशांतरीय। ये जो अक्षांशीय होती है ना, इनकी एसएससी के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं, ये कितनी होती हैं 179, और ये देशांतरीय होते हैं 181 होती है। ठीक है, तो जो हमारा जो भारत है, हमारा जो भारत है वो यहाँ स्थित है, यहाँ स्थित है हमारा भारत। तो जो हमारा भारत है वो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध, यानी उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। तो अब हम क्या लिखेंगे, तो हमारा भारत है ना, तो भारत के अंदर यहाँ क्या है हरियाणा है, यहाँ क्या है हरियाणा।
आई होप सबको पसंद आ रहा होगा। वैसे मैं बता दूं, ये जो 0 डिग्री रेखा है इसके ऊपर कर्क रेखा है। कर्क रेखा ऊपर 8 राज्य होते हैं, जो भारत के 8 राज्य 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, और नीचे है मकर रेखा। ठीक है, जो कर्क रेखा है उस पे 8 राज्य हैं। उसकी ट्रिक भी है राम जागू छप मित्री, वो मैं शॉर्ट्स वीडियो में मैं डाल भी दूंगा, तो आप अच्छे से कर लेना उसको। ये मैं कंप्लीटली नेशनल जीके के लिए मैं शॉर्ट ट्रिक डालता रहूंगा ट्रिक के लिए, तो आपकी वो साथ में होती रहेगी। ठीक है, तो ये जो स्थिति है हमारे हरियाणा की, तो वो मैंने आपको बता दी। तो ये क्या होगी, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। देशांतरीय में कहाँ है, पूर्वी गोलार्ध। तो क्वेश्चन आए तो स्थिति क्या होगी, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध, इसके अंदर उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। ठीक है भाई, स्थिति। तो ये हमारे हरियाणा की स्थिति मैंने आपको बता दी। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ विस्तार। विस्तार, हरियाणा का विस्तार। विस्तार का मतलब ये होता है कि किसी भी चारों दिशाओं, मतलब कि पूर्वी दिशा, उत्तरी दिशा, पश्चिमी दिशा, दक्षिणी दिशा, उनकी दिशा के बीच में पर्टिकुलर जो जो एरिया होता है उसको बोलते हैं विस्तार। तो जो विस्तार है वो दो प्रकार से है। एक तो होता है अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, और एक होता है देशांतरीय विस्तार। एक होता है देशांतरीय विस्तार, एक होता है देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार। तो जब मैं विस्तार की मैं बात करूं तो अक्षांश रेखाएं ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे। तो ये नीचे वाला ये और ये ऊपर वाला, ये जो छूती हैं ये दो रेखाएं, इनको हमने, ये जो इस पॉइंट बी में छूती है ना, हरियाणा के जो लास्ट पॉइंट भी अक्षांशीय हो गया, ये होते हैं देशांतरीय। ये वाली, ये यहाँ तक जो देशांतरीय छूती है, ये अक्षांशीय हो गई देशांतरीय। तो ये यहाँ से कहाँ छूती है, यहाँ पे छूती है 27 डिग्री 29 पे, 27 डिग्री और 39 मिनट, 27 डिग्री और 39 मिनट। और ये 30 डिग्री और 35 मिनट, 30 डिग्री और 35 मिनट। तो हमारा अक्षांश विस्तार क्या हो गया, अक्षांश विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ, 27 डिग्री और 39 मिनट से लेके 30 डिग्री और 35 मिनट तक हमारा हरियाणा का विस्तार हुआ अक्षांशीय विस्तार। और जब अगर मैं देशांतरीय विस्तार की मैं बात करूं, अगर मैं देशांतरीय विस्तार की मैं बात करूं तो 74 डिग्री 28 मिनट से लेके 74 डिग्री 28 मिनट से लेके 74 डिग्री, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 74 डिग्री 28 मिनट से लेके 77 डिग्री 28 मिनट से लेके 77 डिग्री और 30 मिनट, 77 डिग्री 37 मिनट, हाँ सॉरी 37 मिनट, 74 डिग्री 28 से लेके 77 डिग्री 37 मिनट, 74 डिग्री 28 मिनट से लेके 77 डिग्री 36 मिनट। ये हमारा देशांतरीय विस्तार हो गया। अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार। पूछ लेते हैं कि विस्तार बताइए हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 27 डिग्री 39 मिनट से लेके 30 डिग्री 35 मिनट, और देशांतरीय विस्तार 74 डिग्री 28 मिनट से लेके 77 डिग्री 36 मिनट। ये हमारा हरियाणा का विस्तार है जो कि लास्ट तक फैला हुआ है। तो इसमें मैं बोल देता हूँ, ये जो अक्षांश विस्तार हुआ ना, ये देखो, तो इसको बोलेंगे उत्तरी अक्षांश। क्या बोलेंगे, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। तो क्वेश्चन आएगा तो कैसे बोलोगे, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, और ये क्या हो गया
पूर्वी देशांतर, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, उत्तरी अक्षांश से पूर्वी देशांतर 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 74 डिग्री 28 मिनट से 73 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर। आगे बात समझ में? ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बाद में आपको मैं आगे करवाता हूँ। आई होप सबको पसंद आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हमारा हरियाणा, जहां दूध दही का खाना। अब हम करेंगे बिंदु। तो ये जब हरियाणा का जो उत्तरी उत्तरी बिंदु है, जो जहां पे अंत में जो टच करता है, इसको हमने नाम दिया उत्तरी बिंदु। क्या नाम दिया? उत्तरी बिंदु। उत्तरी बिंदु, ये वाला बिंदु। और ये उत्तरी बिंदु ये है कहाँ? ये है शाहपुर। कहाँ है? शाहपुर। और ये जो शाहपुर गांव है ये है पंचकुला के अंदर। कहाँ भी? पंचकुला के अंदर। तो सबसे उत्तरी बिंदु हरियाणा का सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ है? शाहपुर गांव में, पंचकुला के अंदर है। शाहपुर गांव में, शाहपुर गांव में पंचकुला के अंदर है। और सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु हरियाणा में सबसे दक्षिणी बिंदु, इसको क्या नाम दिया गया? दोहा बिंदु। क्या नाम दिया गया? दोहा बिंदु। दोहा बिंदु नाम इसलिए दिया गया क्योंकि दोहा गांव है और ये किसके अंदर पड़ता है? ये नूह के अंदर पड़ता है। किसके अंदर? नूह के अंदर। और नूह मेवात, नूह का नाम तो मेवात है और उसका प्राचीन नाम क्या है? सत्यमेवपुरम। ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। तो सबसे उत्तरी बिंदु तो हो गया शाहपुर गांव के अंदर, पंचकुला, पंचकुला में। और सबसे दक्षिणी बिंदु क्या होगा? दोहा बिंदु, जो कि नूह में पड़ता है। और अब हम बात करेंगे सबसे पूर्वी बिंदु। ये क्या है? पूर्वी बिंदु। क्या है? पूर्वी बिंदु। हरियाणा का सबसे पूर्वी बिंदु, पूर्व में सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो ये है ताजेवाला। क्या है? ताजेवाला, जहां हथनीकुंड बैराज परियोजना है ना, ताजेवाला, ये कहाँ है? यमुनानगर। ये कहाँ है? यमुनानगर। सबसे पूर्वी बिंदु यमुनानगर के अंदर है ताजेवाला। ठीक है। और अब बात आ गई सबसे पश्चिमी बिंदु। सबसे पश्चिमी बिंदु अंत में, पश्चिम के अंत में, सबसे हरियाणा के पश्चिम में जो अंत में जो पश्चिमी बिंदु है ये है चौटाला। क्या है? चौटाला। चौटाला बिंदु, इसे क्या बोलेंगे? चौटाला। चौटाला क्या है? गांव है। चौटाला क्या है? गांव, जो कि कहाँ पड़ता है भाई? सिरसा के अंदर। कहाँ पड़ता है? सिरसा के अंदर। ये हो गए पॉइंट ऑफ व्यू से 4 पॉइंट। नंबर 1, सबसे उत्तरी बिंदु हरियाणा का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? शाहपुर बिंदु। और इसको ऐसे ही बोल देते हैं सबसे उत्तर में लास्ट गांव कौन सा है? तो शाहपुर गांव। ये किसके अंदर है? पंचकुला के अंदर। और सबसे दक्षिण में कौन सी जगह है? कौन सा गांव है? तो क्या है? दोहा, जिसे हम क्या बोलते हैं? दोहा बिंदु, जो कि कहाँ है? नूह। और नूह को मेवात भी बोल देते हैं और इसका प्राचीन नाम क्या था? सत्यमेवपुरम। और सबसे पूर्वी बिंदु हरियाणा का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? ताजेवाला। ताजेवाला कहाँ है? यमुनानगर में, जहाँ से हथनीकुंड बैराज परियोजना भी है। और सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? चौटाला बिंदु, जिससे चौटाला गांव है। और चौटाला गांव कहाँ पड़ता है? सिरसा। सिरसा और अंबाला मैंने करवाया था। सिरसा और अंबाला क्या है? आरक्षित सीट है। क्या है? आरक्षित सीट है। तो अब हम पढ़ेंगे आगे। अब हम आगे पढ़ते हैं। और ये जो मैं आपको बता दूं, हरियाणा के अंदर 2 नदियां हैं मेन। ये जो वाली नदियां हैं ये क्या है? यमुना नदी। क्या है ये? यमुना नदी। क्या है भाई? यमुना नदी। और ये घग्गर, ऐसे कौन सी नदी चलेगी? घग्गर नदी, जिसे घग्गर हाकरा भी बोलते हैं। घग्गर हाकरा नदी। और जो नदियों द्वारा बहा के लाए जाने वाले जो मैदान होते हैं, जो बजरी पत्थर जो भी क्या आता है, उससे जो मैदान बनता है उसे बोलते हैं जलोढ़ मैदान या मैदानी भाग। क्या बोलते हैं? मैदानी भाग। क्या बोलते हैं इसको बीच में? मैदानी भाग।
मैदानी भाग। और मैदानी भाग का इसको ऐसे कौन से नाम से जानते हैं? इसको यमुना घग्गर मैदान। इसको दूसरे नाम से जानते हैं, कौन सा नाम है? यमुना घग्गर मैदान। यमुना घग्गर मैदान इसको ये बोलते हैं। आगे आएंगे, करवाएंगे आगे। अभी हम आगे पढ़ेंगे हरियाणा। ये देख लेना, पूर्व में यमुना नदी है और पश्चिम में घग्गर हाकरा नदी। ये मैंने आपको सब बता ही दिए है अच्छे से, आपको समझ में आ भी गए होंगे। अब हम करेंगे, जो हरियाणा राज्य है ना, हरियाणा राज्य, हरियाणा राज्य, हरियाणा राज्य है ना, मैं मार्क कर दूसरा ले लेता हूँ। हरियाणा राज्य, हरियाणा राज्य भारत में, हरियाणा राज्य भारत में, हरियाणा राज्य भारत में लैंडलॉक, क्या है? लैंड लॉक्ड राज्य है। हरियाणा भारत में लैंडलॉक्ड या भू आवेशित भी बोल देते हैं, भू आवेशित या स्थलबद्ध भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? स्थलबद्ध, स्थलबद्ध भी बोल देते हैं, और स्थल अवरुद्ध भी बोल देते हैं, स्थल अवरुद्ध भी बोल देते हैं। लैंडलॉक होता है, लैंडलॉक, लैंडलॉक का मतलब क्या होता है? लैंडलॉक का मतलब आप सबको पता होगा। लैंडलॉक का मतलब ये होता है कि उसकी सीमा किसी दूसरे राज्य के साथ में नहीं लगती या समुद्र के साथ में लगती, इसको बोलते हैं लैंडलॉक राज्य। और लैंडलॉक राज्य जो हमारे भारत के अंदर जो लैंडलॉक राज्य है ना, उनकी संख्या कितनी है? 5। कितनी संख्या है? 5। कितनी संख्या है भारत के अंदर लैंडलॉक राज्यों की? भारत के अंदर लैंडलॉक राज्यों की संख्या 5 है। और 5 वो कौन से हैं? नंबर 1 हरियाणा, नंबर 1 पे हरियाणा, हरियाणा नंबर 1 पे हरियाणा। हरियाणा के बाद मध्य प्रदेश, हरियाणा नंबर 1 हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ नंबर 3 पे छत्तीसगढ़, और नंबर 4 पे आएगा झारखंड, और नंबर 5 पे आएगा हमारा तेलंगाना, जो नवीनतम राज्य है तेलंगाना, जो कि 2 जून 2014 को बना था। कब बना था ये? 2 जून 2014 को हमारा तेलंगाना राज्य बना था। ये लैंडलॉक राज्य है हमारे। क्या है? लैंडलॉक राज्य। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। पूछ सकते हैं कि भारत में लैंडलॉक राज्य कितने हैं? तो 5 हैं, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। ठीक है। लेकिन जो हरियाणा राज्य है ना, हरियाणा राज्य है, इसको बताया कि भाई ऐसे कैसे, कभी तो ये कभी तो कोई समुद्र छूता हो इसे। तो एक महान विद्वान थे, कौन? कर्नल एम.एल. भार्गव, कर्नल एम.एल. भार्गव जो थे, एम.एल. भार्गव, इनके अनुसार इन्होंने बताया कि जो हमारा हरियाणा है ना, कर्नल एम.एल. भार्गव ने बताया कि जो हमारा हरियाणा है ना, वो दक्षिणी भाग समुद्र को छूता था, कि हमारे हरियाणा का दक्षिणी भाग समुद्र को छूता था। कि कर्नल एम.एल. भार्गव के अनुसार हरियाणा का दक्षिणतम भाग समुद्र को छूता है। इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि समुद्र को छूता है? क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने उदाहरण दिए, जो कि राजस्थान के अंदर जो सांबर झील है ना,
राजस्थान हरियाणा के मतलब दक्षिण से टच करता है, तो पश्चिम से लेकर दक्षिण तक टच करता है राजस्थान। जब मैं सीमा करवाऊंगा ना तब मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से राज्यों की सीमा है, कौन कौन से हरियाणा कौन कौन से जिले से टच करती है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको अगली क्लास में। तो इन्होंने बताया कि जो हरियाणा का दक्षिणतम भाग है ना वो समुद्र को छूता था। तो इन्होंने किस बेस पे बताया, क्योंकि जो राजस्थान में जो सांबर झील है, राजस्थान की सांबर झील, ये जो सांबर झील है ना ये खारे पानी के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। राजस्थान की सांबर झील, और एक है नजफगढ़ झील जो दिल्ली के पास में, जो दिल्ली में ही है, नजफगढ़ झील, नजफगढ़ झील जो कि दिल्ली में ही है ये नजफगढ़ झील। ये दोनों झीलें खारे पानी के लिए प्रसिद्ध है। और खारा पानी कहाँ से आता है, समुद्र। कभी तो समुद्र रहा होगा, समुद्र का पानी बहुत ही खारा होता है और उसके अकॉर्डिंगली ये झील बनी होगी। इसलिए कर्नल भार्गव ने बताया कि हमारा हरियाणा दक्षिण की ओर से छूता था समुद्र को। ठीक है, तो हरियाणा का जो अस्तित्व, या आप इरेज कर दो इसको, मैं फिर इरेज, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इरेज कर देता हूँ। तो जो हरियाणा का अस्तित्व आया ना वो मैसेजोइक काल में आया। सबसे पहले जो हरियाणा का, ये काल के अनुसार डिवाइड कर दिया, फिर काल ये पूछे जाते हैं काल। जो हरियाणा का अस्तित्व आया, हरियाणा का जो अस्तित्व आया, हरियाणा का अस्तित्व सबसे पहले कौन से काल में आया, मैसेजोइक काल में आया। मैसेजोइक काल में आया। मैसेजोइक काल को क्या बोलते हैं, मध्य जीवन युग। क्या बोल देते हैं, मध्य जीवन युग बोलते हैं मेरे भाई। क्या बोलते हैं, मध्य जीवन युग। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले सजीव आई या निर्जीव आई। पूछते हैं ना कि पहले कौन आया, तो इसमें बोलते हैं पहले निर्जीव युग आया। क्या आया, निर्जीव युग। पहले निर्जीव युग आया, और निर्जीव युग को क्या बोलते हैं, एजोइक काल। क्या बोलते हैं, एजोइक काल। हरियाणा का अस्तित्व सबसे पहले मैसेजोइक काल में आया, और बाद में निर्जीव युग आया। निर्जीव युग को एजोइक काल बोलते हैं, और बाद में आया मेसोजोइक काल। क्या आया, बाद में आया मेसोजोइक काल। बाद में आया था मेसोजोइक काल, जिसे मेसोजोइक काल, जिसे क्या बोलते हैं, मध्य जीवन। क्या बोलते हैं, मध्य जीवन। ठीक है भाई। और उसके बाद में तीसरा जिसे बोलते हैं सेनोजोइक काल। क्या बोलते हैं, सेनोजोइक काल। सेनोजोइक काल क्या बोलते हैं, तीसरा बोलते हैं इसको, तीसरा है सेनोजोइक काल, तीसरा। ठीक है, तो जो हरियाणा के जो पर्वत पहाड़ हैं, हरियाणा के जो पर्वत पहाड़, नदी, नाले, जलवायु, हरियाणा के पर्वत पहाड़, नदी, नाले, जलवायु, तो इनका किस में विस्तार है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। इनका किस में विस्तार है, इनका विस्तार है सेनेजोइक काल में। किन में, सेनेजोइक काल में इनका विस्तार है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो सेनेजोइक काल है क्या हमारा, तीसरा। क्या है, तीसरा। ठीक है,
तो ये आपने अच्छे से समझ में आए होंगे। हरियाणा का अस्तित्व सबसे पहले कौन से काल में आया था भाई? मेसोजोइक काल में। और मेसोजोइक काल को क्या बोलते हैं? मध्य जीवन युग। पहले सजीव आया या निर्जीव आया? तो निर्जीव युग आया, जिसे बोलते हैं अजोइक काल। उसके बाद में आया था तीसरा मेसोजोइक काल। मेसोजोइक काल को बोलते हैं मध्य जीवन। सेनोजोइक काल को बोलते हैं तीसरा, जो कि हरियाणा के पर्वत, पहाड़, नदी, नाले, जलवायु, सेनोजोइक काल में इनका विस्तार है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब हम करेंगे हरियाणा का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र। 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 हरियाणा का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र करेंगे। इसके अंदर सबसे बड़ा मैदानी भाग है। क्या करेंगे हम? पहले मैदानी भाग। मैदानी भाग भौगोलिक क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ा क्या है? मैदानी भाग है। और मैदानी भाग का जो विस्तार है वो है यमुना घग्गर मैदान। इस मैदानी भाग को क्या बोल देते हैं? यमुना घग्गर मैदान। यमुना घग्गर मैदान। इस मैदानी भाग क्या बोलते हैं भाई? यमुना घग्गर मैदान। यमुना को मैंने बताया था ना आपको, हरियाणा का जो चित्र बना के ऐसे, इस साइड में यमुना है, इस साइड में घग्गर है, उन दोनों के द्वारा बनाया नदी, कंकर बजर, जो रेतीली मिट्टी यहाँ की आती है, मैदानी भाग बनता है। और बीच का जो मैदान होता है वो क्या होता है? मैदानी भाग। क्या होता है? मैदानी भाग। और वो मैदानी भाग किस पे कितना फैला हुआ है? वो मैदानी भाग फैला हुआ है 93.76%। पूरा हरियाणा का 93.76% क्या है? मैदानी भाग है। और इसके अंदर से 93.76% हिस्से में से जो हमारा जो समांतर मैदान है ना, ये दो हिस्सों में बांटते हैं। क्या? समांतर मैदान। एक तो बना दिया समांतर मैदान, जो समांतर है, बिल्कुल समांतर मैदान। और ये कितना है? 68.21। हरियाणा का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र हम पढ़ रहे हैं, उसके अंदर जो मैदानी भाग है वो सबसे बड़ा मैदानी भाग। और उस मैदानी भाग को क्या बोलते हैं? यमुना और घग्गर मैदान। और जो मैदानी भाग है इसका कितना परसेंट हिस्सा है? 93.76% है, यानी 93.70%। और ये है समांतर मैदान। समांतर मैदान का मतलब है ऐसे बिल्कुल सिंपल रोड, बिल्कुल जहाँ कोई भी आखिरी न हो, कोई भी गड्ढे न हो। और इसका जो बच गया कितना? 25.53%। ये क्या बच गया? तरंगित मैदान। क्या बच गया? ये तरंगित मतलब तरंग की तरह ऐसे ऐसे। तरंगित मैदान, इसे क्या बोलते हैं? तरंगित मैदान, जिसे लहरदार मैदान भी बोल देते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? लहरदार मैदान। ये कौन सा मैदान है भाई? हिसार से आप तो शाम जाओगे ना, तो आप तरंगित मैदान का अनुभव करोगे, लहरदार मैदान का अनुभव करोगे, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो ऐसे होता है तरंगित मैदान। यह है समांतर मैदान। अब हम पढ़ेंगे अपने हरियाणा को भौगोलिक रूप से भौगोलिक दशा को समझने के लिए ना, हरियाणा सरकार के औपनिवेशिक डाटा के ऊपर 5 भागों में बांटा गया हरियाणा को। लेकिन एक भौगोलिक जो ज्योग्राफिकर हुए हैं जिनका नाम डॉक्टर जसबीर सिंह है, डॉक्टर जसबीर सिंह ने 1973 में एक भौगोलिक ज्योग्राफिकर हुआ है। कौन? डॉक्टर जसबीर सिंह ने डॉक्टर जसबीर सिंह ने 1973 में किताब लिखी थी। कौन सी किताब लिखी इन्होंने? एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। इन्होंने किताब लिखी थी एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। उसके अनुसार हरियाणा को 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में। तो आज हम यहाँ तक ही क्लास को रखेंगे और अगला
नेक्स्ट क्लास हम इससे आगे करेंगे, जो कि डॉक्टर जसबीर सिंह के अनुसार 8 भागों में डिवाइड किया गया, तो 8 भाग करेंगे हम अच्छे से, और अच्छे से पढ़ेंगे हम आगे। तो इसके लिए मैं भी क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आई होप सबको पसंद आई होगी। थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।